मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का एंड क्या होगा आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे के टोटल 30 एपिसोड्स हैं और 27 एपिसोड्स आ चुके हैं। बकाया सिर्फ 3 एपिसोड्स ही रहते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 3 एपिसोड्स में हमें क्या दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अप्रिशिएट करो भाई, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले रिव्यू में बताया था एग्जैक्टली वही सेम चीजें हमें इस वीडियो में दिखाई गई हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी महमल है वो मंटो के पास जाती है और उससे कहती है कि आप मुझे भूल जाएं, और फिर महमल आके कहेगी अपने बाप को कि मैं फरहाद से शादी करने के लिए राजी हूँ। वो इसलिए ये कह रही है कि भाई वो ये खून खराबा रोकना चाहती है और एग्जैक्टली सेम चीजें हमें इस एपिसोड में दिखाई गई हैं। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो अब हम एंड के बारे में बात करते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। आप लोगों को बता दूं कि ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और अगला एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर जो सिराज है वो भाई महमल को बार बार रोकने की कोशिश करेगा कि भाई महमल हम अपनी बेटी नहीं देंगे, चाहे हमारा बेटा यहाँ से चला ही क्यों ना जाए, क्योंकि मेरा जो दूसरा बेटा है वो तो अब ठीक हो गया है, मेरे पास अब एक बेटा है। आज माँ बोल रहा है, कल बाप बोलेगा और फिर आगे चलने लगेगा, मेरे पास एक बेटा है। वहां जो सुरैया पप्पू है वो उसे कहती है कि क्या आप अपने एक बेटे को जो कि जिंदाओं में था ना मुर्दों में था तो जिंदा, आप उसे भी नहीं देख सकते थे, कभी आपने उसकी हाल चाल नहीं पूछी। अब आप अपने मुर्दे बेटे का लाश कैसे देख सकेंगे सिराज? आपको हार्ट अटैक पड़ सकती है। हर बंदा हर माँ सुरैया जैसे नहीं होती, इसलिए आपके लिए अच्छा है कि आप जो हमारी महमल है उसकी बात मान लें और सुलह कर लें, महमल का रिश्ता दे दें उन्हें, महमल वहां खुश रहेगी। महमल की बार बार कहने पर और उसकी बहन सुरैया की बार बार कहने पर भाई हमारा सिराज अमृतसरी है वो राजी हो गया है इस शर्त पे कि जो उनकी बेटी है मदिया वो सिराज अमृतसरी की बहू बनेगी और जो महमल है वो बिन्यामीन की बहू बनेगी। अब आप लोगों को दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में जहां पर सिराज अमृतसरी जाएगा मियाँ जी के पास और उसे कहेगा कि मैं इस शर्त पे राजी हूँ जैसे आपने कहा था कि वो अपनी बेटी मेरे बेटे को दे और मैं अपनी बेटी उसके बेटे को दे रहा हूँ, और हम सब लोग कुरान पाक पे हल्फ उठाकर कहेंगे हम अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखेंगे, वो जो पुराने खून बह चुका है उनका हिसाब अपनी बेटियों से नहीं लेंगे। और फिर तो दोनों बिन्यामीन और सिराज कुरान पाक पे हल्फ उठाएंगे और कहेंगे कि भाई हम अपनी जो बहू हैं उन्हें बेटियों की तरह रखेंगे, हम उन्हें रानी बनाकर रखेंगे, ये जितने भी हमारे बीच में मामलात हुए हैं वो सब कुछ हम भुला देंगे। हम भुला देंगे कि सिराज अमृतसरी का कोई बेटा जिसको गोलियां लगी थी जो कि माजूर बन गया है, हम भूल जाएंगे कि जो हमारा हम्माद है बिन्यामीन का बेटा उसको सिराज अमृतसरी ने मारा है। ये नहीं कि बेटी आप लोगों को ब्याह के दें और फिर बाद में आप लोग उनसे वो बदले लें। इस बार वादा कर लेंगे दोनों मियाँ साहब के सामने, सिराज भी और बिन्यामीन भी। अच्छा, जो खलील साहब पे काफी सारे लोग इल्जामात लगाते थे कि ये हर ड्रामे में औरत को बुरा दिखा रहा है, अब उसने ये ड्रामा बना के अपने ऊपर से इल्जाम धोप लिया है। आज उसने ये साबित कर दिखाया कि औरत सब बुरी नहीं होती है, औरत अच्छी भी हो सकती है। जिस तरीके से उसने महमल को दिखाया, किस तरीके से एक 22 साल लड़की ने 2 खानदानों में होने वाली बड़ी जंग बड़ी दुश्मनी को रोक दिया है अपने एक फैसले पर, तो ये एक बात है कि भाई उसने औरत को लड़की को अच्छा बना के दिखाया है। अब ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि खलील साहब हर ड्रामे में जो है वो औरत को ही बुरा दिखाता है। अब मंटो के बारे में बात करते हैं कि भाई उसका क्या रोल था। बस उसका ये रोल था पहले चुप रहना, मंटो बड़ा कुछ करने वाला है, मंटो चुप रहने वाला नहीं है। मंटो इस दुश्मनी को, जो इस दुश्मनी हो रही है, ये जो आग जल रहा है, बेटियों को सहारा बना के इस आग को बुझाया जा रहा है, तो इस आग में मंटो और ज्यादा पेट्रोल छिड़केगा, इस आग को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, बेटियों को ऐसे जाने नहीं देगा। मंटो बहुत बड़ा काम करने वाला है। मंटो जिसने गुनाह किया उसको सजा दिलवाएगा। फरहाद ने 2 कत्ल किए हैं, एक मिफ्रा जो कि बेचारी बेगुनाह थी, उसके साथ उसके नाजायज ताल्लुकात भी थे, उसकी इज्जत भी लूटता रहा, उसके खून का बदला भी लेगा हमारा मंटो, और जो हमारे हजरत है उसके बाप के खून का बदला भी लेगा। तो मंटो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूँ, मंटो बड़ा कुछ करने वाला है। मंटो का कैरेक्टर यहाँ दिखाया गया, पहले तो बड़ा बुज़दिल और बाद में बड़ा ही दिल्लेर, तो वो चुप रहने वालों में से नहीं। अब ये जो लेटेस्ट एपिसोड है वो तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उससे हमारी 50% जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित हुई है और 50% मेरी प्रिडिक्शन है वो सही साबित हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मंटो है वो 4 साल की उम्र से हकनवाज के पास पला है। मैंने ये आपको बताया था कि हकनवाज बड़ा गुंडा है, लेकिन यहाँ हमें दिखाया गया हकनवाज गुंडा नहीं है। हमें दिखाया गया कि भाई जो हमारा ये बंदा उसको चेक देने के लिए आ रहा था $1 मिलियन का, अमेरिका में उसकी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, मैं समझ रहा था कि वो उसके बाप हकनवाज ने ही दिए हैं, हत्ता कि ये नहीं है, वो वक्कार के ही पैसे हैं। वक्कार ने ही मंटो को 4 साल की उम्र में छोड़कर खुद अमेरिका अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया था और इस बेचारे की बचपन खराब कर दी थी। मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे करके बताई थी, लेकिन अब इस एपिसोड में ये सब साबित हो गया कि भाई जो सर मंटो है असल में उसका बाप कौन है।
अगर ये दिखाते कि भाई सर मंटो है उसका बाप बड़ा गुंडा है तो ये ड्रामा और भी मजा करता भाई, ये ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो सकता। इन्होंने दिखाया कि जो मंटो है उसका बाप है वक्कार, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए गया था यहाँ से अमेरिका, उसकी अपनी दूसरी बीवी के पास, इस बेचारे को अपने दोस्त शाहनवाज के पास छोड़ गया। तो ये मतलब अच्छा नहीं लगा हमें ये देख के, हमने कितना इंतजार किया। इस बारे में आप लोगों ने एपिसोड नंबर 5 में बताया था, जो कि बंदा आया था कोई काले शक्ल वाला जिसको अब हम वक्कार मंटो कहते हैं, जो कि असल में ही मंटो का बाप है। वो कहता है कि आपका बाप 1 महीना पहले मर गया था। अब हमें दिखाया गया कि वही बंदा उसका बाप है। यार इट नॉट मेक अ सेंस, ये अच्छा नहीं बनता था। वो बंदा जो कि हमें दिखाया गया कि उसका बाप है, वक्कार नाम है, मंटो का बाप है, वो खुद कह रहा है कि आपका बाप आज से 1 महीना पहले मर गया। अब जाके हमें दिखाया गया कि जो मिकाल हजरत है वो मंटो को कहता है कि जो आपका बाप है वो असल में आपके साथ मिलने आया करता था, ये जो चेक आपको देने के लिए आया करता था, बार बार मिलने के लिए आया करता था कि मैं आपके बाप का दोस्त हूँ, मैं आपके बाप का दोस्त हूँ, वही असल में आपका बाप है। और हमें पहले क्या दिखाया गया था कि वही बंदा के कहता है कि आपका बाप 1 महीने पहले मर गया। खैर जो भी था, हमें अच्छा लगा मंटो के बारे में जान के कि भाई मंटो कौन है। नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे मंटो के बारे में। कोई कह रहा था कि मंटो गे है, कोई कह रहा था कि मंटो सुरैया का बेटा है, कोई कह रहा था कि मंटो जो है वो सिराज अमृतसरी का भतीजा है, कोई कह रहा था कि मंटो है वो मियाँ जी का बेटा है। पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे थे। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख तो लोग मंटो के बारे में क्या क्या नहीं सोचते हैं। शुक्र है आप लोगों ने मंटो के बारे में वो सब कुछ बता दिया। अब लोग जो है वो उसके बारे में अंदाजे लगाना बंद कर गए। अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मंटो क्या करेगा। आप लोगों को दिखाया जाएगा सेकंड लास्ट एपिसोड में शादी का मंडप सजने वाला है। इधर से दुल्हा भी जा रहा है, दुल्हन भी जा रही है, बिन्यामीन की तरफ से भी दुल्हा आ रहा है और दुल्हन आ रही है। जब ये सारे सिचुएशंस होंगे तो हमारा मंटो है वो बेचारा दिल का हो जाएगा पेशेंट, और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मंटो फैसला कर लेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा मंटो है वो बेचारा पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला जाएगा, अपने बाप के ही वो जो मिल्कियत विरासत मिल गई है उसको लेके वो अमेरिका चला जाएगा। और आपको दिखाया जाएगा जहां पर दूसरी तरफ ये दोनों खानदान एक हो जाएंगे। एक लड़की की अच्छे फैसला करने की वजह से ये दोनों खानदानों के बीच में जो है वो खून का जो खेल था वो खत्म हो गया है। दोनों खानदान एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं और दोनों खानदानों के बीच में अब अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन चुकी है। मैमल भी दिखाई गई है, उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और मैमल ने खून को बहने से रोक दिया। और ये ड्रामा इसी तरह से एंड हो जाएगा। अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग है, ट्रेजिक एंडिंग है, सैड एंडिंग है। काफी सारे लोग कुछ क्या सोचते हैं। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि भाई फरहाद की और मैमल की शादी हो गई है, समझ लो हैप्पी एंडिंग हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैमल की शादी हो जाए हमारे मिकाल हजरत से तो ये होगी हैप्पी एंडिंग, और कुछ लोग कहते हैं कि मंटो की शादी हो जाए मैमल से तो ये होगी हैप्पी एंडिंग। अब हर आदमी के नजर में अलग एंडिंग होगा। ये वाहिद ड्रामा है जिसमें लोग चाहते हैं कि भाई विलियन की शादी हो जाए मैमल से। ये वाहिद ड्रामा है जिसमें लोग विलियन से मोहब्बत करते हैं जो कि फरहाद के रूप में है। तो अब आप लोगों के लिए ये जो मैंने एंड बताया ये हैप्पी एंडिंग है, सैड एंडिंग है, ट्रेजिक एंडिंग है, ये आप लोग मुझे बताएं। मेरे हिसाब से तो ये एक सैड एंडिंग है क्योंकि यहाँ बेटियों ने अपनी कुर्बानी दी है मोहब्बत की। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ आप लोगों को मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज और अपडेट। मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।